मोदी जी आपको दियों का कुछ रेट तो कम करना पड़ेगा, बहुत महंगे दिए बता रहे हो आप। इतने महंगे दिए कौन खरीदेगा? देखो योगी जी, तुम्हें दिए खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है कोई बात नहीं। मैं 1 रुपए का एक ही दिया बेच रहा हूँ, इससे सस्ता दिया नहीं बेचूंगा मैं। मोदी जी इससे तो मैं शहर से आया हूँ, शहर से ही दिए खरीद के ले आता। शहर में 1 रुपए के 2 दिए मिल रहे थे। क्या बताऊं, अब दिवाली की छुट्टी पे मैं गांव आ गया, शहर दोबारा जाऊंगा भी नहीं, दिवाली बाद ही जाऊंगा। अगर मेरा शहर जाना होता तो शहर में दिए सस्ते मिल जाते। देखो योगी जी, ऐसे दिए तुम्हें नहीं मिल सकते शहर में, जैसे दिए ये हैं, बिल्कुल पक्के आग में अच्छी तरीके से तपे हुए। वहां तुम्हें 1 रुपए के 2 दिए जरूर मिल रहे हैं लेकिन वो कच्चे दिए हैं, बिल्कुल कच्ची मट्टी के, अच्छे तरीके से आग में तपे हुए नहीं होंगे। लेकिन मोदी जी मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे दिए तो सस्ते मिल रहे थे। मोदी जी लेकिन केजरीवाल जी भी तो गाँव में दिए सस्ते बेच रहे हैं, आप दिए बहुत महंगे बेच रहे हो। योगी जी गाँव में केजरीवाल जी की भी दुकान है दियों की, वो 1 रुपए के 2 ही दिए बेच रहे हैं। जिस रेट में तुम्हें शहर में दिए मिल रहे थे उसी रेट में केजरीवाल जी गांव में बेच रहे हैं दिए, खरीद लो उनसे जाके। राहुल, केजरीवाल जी के दिए मेरे दियों की तरह हो जाएंगे? मेरा कहने का मतलब है जितने अच्छे दिए मेरे होंगे उतने अच्छे दिए किसी के नहीं हो सकते, इस बात को तुम समझ लो। मोदी जी एक बात बताओ, दियों के साथ कोई मेहनत का काम तो हमें करना नहीं है, बस दियों को जलाना है। आपके दिए भी जलेंगे और केजरीवाल जी से अगर हम दिए खरीदेंगे उसमें भी तेल डाल के दिए जलेंगे। अखिलेश यही तो बात है, मेरे दिए बिल्कुल पक्के हैं, अगर मेरे दियों को जलने के लिए रखोगे ये फूटेंगे नहीं। और केजरीवाल जी के दिए कच्चे हैं, उनमें जैसी आग लगाओगे चटक के टूट जाएंगे, आग की लपट को झेल नहीं पाएंगे केजरीवाल जी के दिए। अब तुम्हारी मर्जी है, किसी के भी दिए खरीद लो, चाहे मेरे खरीद लो चाहे केजरीवाल जी के दिए खरीद लो, मैं अपने दिए तो सस्ते नहीं बेचूंगा, इस बात को समझ लो। चलो मोदी जी क्या करा जाए, शहर नहीं जाना हो रहा, नहीं तो शहर से दिए लेके आता, बहुत अच्छे शहर में दिए मिल रहे थे। चलो आप ही दिए दे दो, क्या करूं मैं? केजरीवाल जी के दियों पे मुझे वैसी भरोसा नहीं है, आप ही दे दो। 50 रुपए के 50 दिए दे दो, इस दिवाली पे 50 रुपए के 50 दिए ठीक रहेंगे। और भाई मोदी जी देखो, दिए तो बिल्कुल भट्टी में लाल हो गए, दिवाली के ये मिट्टी के दिए आग में तपने के बाद भट्टी में बिल्कुल लाल हो गए, लाल हो गए बिल्कुल, बहुत अच्छी कीमत मिलेगी इनकी। बहन सोनिया जी, कीमत तो अच्छी मिलना चाहिए, मेहनत भी तो दिन रात कर रहे हैं मैं और राहुल, हम दोनों का चाक लगातार चल रहा है और मिट्टी के दिए बना रहे हैं। आप इस आग की भट्टी में दियों को रख के कच्ची मिट्टी के दियों को तपा के लाल कर रही हो, अब ये बिकेंगे बाजार में जाके। मोदी जी मैंने और आपने मिलके दिवाली के मौके पे मिट्टी के दिए बनाने का निर्माण पार्टनरशिप में शुरू किया है, क्योंकि दिवाली का मौका है, दिए कहाँ पे ज्यादा बिकेंगे, इसीलिए मैं अकेले दिए इतना बना नहीं पाता, आपके साथ पार्टनरशिप में दिए बना रहा हूँ, दियों का निर्माण कर रहा हूँ। और मम्मी जी आग में भट्टी में दियों को तपा के लाल कर रही हैं। अब इन दियों को बेचने के लिए शहर ले जाएंगे अपना लोग। लेकिन राहुल, शहर ले जाने की क्या जरूरत है, यहीं पे ये तुम्हारे दिए बिक जाएंगे दिवाली के गांव में। ये देखो अखिलेश और योगी जी दिवाली के दिए लेने के लिए आ गए। मोदी जी ये दिवाली के दिए क्या रेट दिए? योगी जी आपको कोई महंगा रेट थोड़ी बताऊंगा, 10 रुपए के 10 दिए, 1 रुपए का 1 दिया दिया है मैंने, ले लो। राहुल बताया नहीं आपने दिवाली के दिए क्या रेट दिए, मैं भी दिए लेना चाहता हूँ। अरे अखिलेश अभी मोदी जी ने रेट बताया नहीं, 10 रुपए के 10 दिए बेच रहे हैं हम लोग। अच्छा दोनों लोग साथ में दिए बेच रहे हो, मैं तो समझा अलग अलग बेच रहे हो। कुछ दाम कम लगाओ तभी मैं दिए ये खरीदूंगा आपसे। चलो आप ऐसा करना, 10 दियों के 8 रुपए दे देना। मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में इसीलिए दिए नहीं बेचना चाहता था, अब तुमने 8 रुपए के 10 दिए बोल दिए अखिलेश को, जबकि मैं 10 रुपए के 10 दिए बेचना चाहता था। तो मोदी जी आप भी रेट कम कर दो, बताओ क्या रेट लगेंगे दिए, मुझे कुछ कम रेट तो करो। योगी जी मैं आपको 10 दिए 5 रुपए में दे दूंगा, ले लो। मोदी जी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आपने 10 दियों का रेट 5 रुपए बता दिया योगी जी को, इस तरीके से तो बेचने में दियों में घाटा हो जाएगा। राहुल तुमने भी तो अभी अखिलेश को 10 दियों का रेट 8 रुपए बता दिया, और दिए बनाते टाइम अपना लोगों ने शर्त रखी थी एक ही रेट में दिए बेचेंगे। अरे मोदी जी राहुल बेफालतू की बात तो करो मत, एक रेट में दिए बेचो, 10 रुपए के 10 दिए बेचो, चाहे कोई ले या ना ले, नहीं तो ये पार्टनरशिप चल नहीं पाएगी, आप लोगों की टूट जाएगी। और भाई लालू जी ये कैसा शहर है, यहाँ पे चारों तरफ तो मोटर गाड़ी दिखाई दे रही है। केजरीवाल जी ने कौन सी जगह बताई थी जहाँ पर अपना व्यापार शुरू करेंगे, अपना को काम मिलेगा? मोदी जी आप केजरीवाल जी के कहने में यहाँ पर शहर में व्यापार शुरू करने के लिए आ तो गए हैं, और आपके साथ हम सब लोग भी चले आए, तो यहाँ पर अपना लोग व्यापार शुरू कर तो लेंगे, कहीं केजरीवाल जी ने गलत तो नहीं बोला यहाँ पर को आकर कोई काम ही ना मिले। लालू जी जब केजरीवाल जी ने बोला है कि यहाँ पर काम मिलेगा शहर में,
तो जरूर मिलेगा। लेकिन ये छोटे नस्ल के घोड़े तो इन मोटर गाड़ी को देखकर तो आगे बढ़ ही नहीं रहे। अब किसी से रास्ता पूछना पड़ेगा कि किधर को जाना है, जहाँ पर गुड़ की फैक्ट्री हो, क्योंकि अपनों को गुड़ की फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना है। केजरीवाल जी ने गुड़ की फैक्ट्री में ही भेजा है अपना लोगों को। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, अपना काम शुरू करेंगे कैसे, मतलब व्यापार किस तरीके से करेंगे? राहुल तुम भी अजीब बात करते हो। अपना लोग गुड़ की फैक्ट्री से गुड़ को खरीद के ले जाएंगे और गांव में सस्ते दाम में बेचेंगे। इसी तरीके से अपना गुड़ का व्यापार शुरू हो जाएगा। अरे भाई साहब, बेजुबान जानवरों के ऊपर बैठे पड़े हो, इन्हें रास्ते से हटाओ। बहुत तगड़ी जाम लग रही है यहाँ पर, ट्रैफिक निकल नहीं पा रहा है। मुझे भी मोटरसाइकिल लेकर जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचना है। भाई साहब एक बात बताओ, तुम्हें आगे जाने के लिए मैं मना कर रहा हूँ, जाओ आगे निकालो अपनी मोटरसाइकिल को। और आप कह रहे हो कि बेजुबान जानवरों के ऊपर बैठे पड़े हो, ये बेजुबान है, ये बहुत तेज बोलते हैं। लेकिन भाई साहब जब आप अपने इन छोटे घोड़ों को रास्ते से हटाओगे तभी तो मैं अपनी मोटरसाइकिल आगे निकालूंगा। चलो हम रास्ते से हटा लेते हैं इन घोड़ों को। लेकिन भाई साहब एक चीज बता दो, ये गुड़ की फैक्ट्री कहाँ पर है इस शहर में? भाई साहब आप तो गलत रास्ते पे आ गए, यहाँ पे आप शहर में आ गए। गुड़ की फैक्ट्री तो आप बहुत पीछे छोड़ा है, गुड़ की फैक्ट्री तो शहर के शुरू में ही है। जाओ इन छोटे घोड़ों को इसे लौटा के ले जाओ और वापस जाओ। मोदी जी मैं आपसे कह रहा था किसी से पूछते हुए चलो, लेकिन आप मेरी एक नहीं मानते हो, चला चल करते हो। वो तो ये कहो ये मोटरसाइकिल वाले भैया मिल गए जिन्होंने बता दिया, नहीं तो आप किसी से पूछते ही नहीं, ऐसी चला चल करते। अब ऐसा करो अपने इन छोटे घोड़ों को मुड़ा लो और वापस चलते हैं गुड़ की फैक्ट्री की तरफ और एक नया व्यापार शुरू करते हैं। सोनिया जी आज के दिन में कहीं पे भी हूँ, लेकिन आज के दिन में कैसे भी आऊँ आपके पास जरूर आता हूँ, कितना भी मुझे काम हो। लेकिन रक्षाबंधन के दिन मैं तुम्हारे पास आना नहीं भूल सकता। और मेरी बहन मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हमेशा तुम खुश रहो। लो मोदी जी राखी तो बंध गई, अब गिफ्ट निकालो मेरा। पिछली बार आप मेरे लिए गिफ्ट लाना भूल गए थे, लेकिन मोदी जी इस बार मैं आपसे गिफ्ट लेना नहीं छोड़ूंगी। आज के दिन हर भाई अपनी बहन को गिफ्ट देता है, मुझे भी गिफ्ट चाहिए ही चाहिए। अरे बहन सोनिया जी जल्दबाजी में गिफ्ट लाना तो मैं भूल ही गया। क्या बताऊं आज सुबह से ही मुझे आपके पास आने की इतनी जल्दी थी बहन सोनिया जी कि मुझे गिफ्ट की याद ही नहीं रही, गिफ्ट में लाना भूल गया। मोदी जी आप गिफ्ट लाना भूल गए तो क्या हुआ, बहन सोनिया जी के लिए देखो हम कितने गिफ्ट लाए। आज के दिन हम भी कहीं पे भी हूँ, बहन सोनिया जी के पास आना नहीं भूलते। मोदी जी जल्दी से सोफे पे से हटो, मुझे राखी बंधवाने दो। तुमने तो राखी बंधवा ली बहन सोनिया जी से, अब मुझे अपनी राखी बंधवाने दो। देखो बहन सोनिया जी कितने गिफ्ट लाया हूँ मैं आपके लिए। मनमोहन सिंह जी आप तो गिफ्ट लाते ही लाते हो, हर रक्षाबंधन को मैं आपको राखी बांधती हूँ और आप गिफ्ट लाते हो बहुत सारे, लेकिन मोदी जी गिफ्ट लाना भूल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, मोदी जी गिफ्ट ही सब कुछ थोड़ी होता है, बहन भाई का प्यार होना चाहिए। मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है, आप कहीं पे भी हो लेकिन रक्षाबंधन के दिन आप मेरे पास जरूर आते हो राखी बंधवाने के लिए। अरे बहन सोनिया जी हम भी मजाक कर रहे थे आपसे। अरे हम आपके पास राखी बंधवाने के लिए आए और गिफ्ट में कुछ ना लाए, ऐसा हो सकता है? बाहर एक चमचमाती हुई नई कार खड़ी है, वो कार बहन सोनिया जी मैं आपके लिए लाया हूँ। लेकिन मोदी जी इतना बड़ा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी, कोई छोटा मोटा गिफ्ट ले आते आप मेरे लिए। बहन सोनिया जी बहन को कितना भी दे दो कम ही होता है, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, तुम्हें जो मिल रहा है तुम्हारी किस्मत का मिल रहा है। आओ मनमोहन सिंह जी अब राखी आप भी बंधवा लो बहन सोनिया जी से। वैसे मनमोहन जी आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी जी आपको भी मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राहुल जी आपसे आप नई कार के मालिक बन गए, आपको नई कार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनमोहन सिंह जी अब ये राहुल जी को सर्विस के बारे में टर्म एंड कंडीशन समझा दो। अरे मोदी जी सर्विस के भी टर्म एंड कंडीशन है, एक तो आपने कार को 6 लाख का बता के 10 लाख का मुझे दिया है, पता नहीं कौन कौन सी ऐसे सीरीज लगा दी मेरी इस कार में जिससे कि कार 6 लाख की थी, टोटल कार का बिल 10 लाख का तैयार हुआ है। अरे वो तो मेरे बेटे कोई बात नहीं है, चल अब नई कार ले तो ली अपना लोगों ने, कार 6 लाख की हो या 10 लाख की, कार के मालिक बन गए अपना लोग। राहुल इस कार के गियर वेयर के बारे में पूछ ले कि गाड़ी को पीछे करने का और आगे करने का गियर किधर किधर पड़ेगा। मम्मी जी आप भी बेफालतू की बात करती फिरती हो, इतना तो पैसे लिखा होता है गियर पे। वैसे मोदी जी अभी आप कह रहे थे सर्विस के बारे में बताना, अब सर्विस पर कब लाना है मुझे अपनी इस कार को? और अभी तो शुरू में मेरी सर्विस कुछ फ्री होंगी कार की। हाँ हमें सब कुछ ये मनमोहन सिंह जी बता देंगे, कार की सर्विस की जिम्मेदारी इन्हीं की रहती है। मनमोहन सिंह जी कैसे चुप खड़ी हो, बोलो ना।
देखो राहुल जी, अब तो तुम नई कार के मालिक बन गए। पहली बात तो इस कार को बड़ा सही तरीके से चलाना है और कार की स्पीड को 20 से ऊपर नहीं रखना है। मनमोहन सिंह जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कार को 120 की स्पीड से भगाता हूँ। अरे राहुल जी, आप बात को समझ नहीं पाए। 120 नहीं, सिर्फ 20 की स्पीड से 1 महीने तक इस कार को चलाना है। फिर जब ये 10,000 किलोमीटर चल जाए, पहली सर्विस के लिए मेरे पास ले आना। पहली सर्विस आपकी फ्री है। अरे मनमोहन सिंह जी, कैसी अजीब बात करते हो। 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तो ये कार कछुए की तरह चलेगी। राहुल, मनमोहन सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कार को हल्के ही चलाने में भलाई है। चलो, आप देर क्यों कर रहे हो। बहन सोनिया जी, जल्दी से कार में बैठो और मिठाई की दुकान पे रोक लेना। केजरीवाल जी की मिष्ठान भंडार से शुद्ध देसी घी का 1 किलो मिठाई का डिब्बा ले लेना। लालू जी, आप तो मिठाई खाने के इतने शौकीन हो, इसीलिए बहन सोनिया और राहुल जी के साथ कार की डिलीवरी पर आ गए। ये बताओ मायावती जी, मैं अकेले आया हूँ, आप भी तो आई हो कार की डिलीवरी पर। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।